रामायण से जुड़ी 5 अनोखी बातें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रामायण से जुड़ी 5 ऐसी अनोखी बातें बताने जा रही हूँ जिसको यदि हम अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि रामायण से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हम फॉलो करके अपने पर्सनल लाइफ, करियर, पर्सनालिटी, बिजनेस को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। रामायण केवल एक ग्रंथ ही नहीं बल्कि हमें जीने की कला भी सिखाती है। तो आज जो मैं स्पेशल बातें रामायण से जुड़ी बताने जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उस पर अमल ज़रूर करिएगा और अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। पहला, रामायण हमें यह सिखाती है कि आप जो बोलते हो उसे ज़रूर करिए। रामायण के शुरू में ही एक प्रसिद्ध दोहा कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसका तात्पर्य होता है कि हमारे जीवन का बुनियाद ही विश्वास पर टिका होता है। ट्रस्ट कोई मार्केट में मिलने वाली वस्तु नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति पर से हमारा विश्वास टूट जाता है फिर हम उसे वापस नहीं ला पाते। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सोच समझ कर बात करनी चाहिए और वही बात करिए जिसे आप पूरा करने में सक्षम हो। क्योंकि रामायण में यह भी कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात भले ही हमारे प्राण चले जाएं परंतु हमने जो कह दिया उसे पूरा करना ही होगा। राजा दशरथ ने क्या किया? प्राण को त्याग कर भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। रामायण की दूसरी सीख हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, कभी भी छिपा कर नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने वाला था, यह बात सारे प्रजा, नगरवासी सबको पता था, यहाँ तक कि आसपास के राजा को भी पता था। परंतु राजा दशरथ ने क्या किया? अपने सबसे प्रिय रानी कैकेयी से छिपाया। जबकि माता कैकेयी रामचंद्र जी से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उनको इस बात का सबसे ज़्यादा चोट लगा कि उनके ही प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है और उन्हें ही नहीं पता। इसके बदले में क्या हुआ? इसके बदले में उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और अपने ही प्रिय बेटे को अपने से दूर कर दिया। इसलिए कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, घर परिवार वालों से डिस्कस एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। रामायण की तीसरी सीख कभी मत भूलिएगा दोस्तों, अपने सलाहकार को बहुत ही सावधानीपूर्वक चुनिएगा। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, 4 पुत्र थे। अयोध्या के अंदर माहौल बहुत अच्छे थे, सभी अपना जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत कर रहे थे। रानी कैकेयी की एक दासी थी मंथरा। पता नहीं किस घड़ी में रानी कैकेयी ने मंथरा की बात सुन ली। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिया। यह वरदान रानी कैकेयी का नहीं था, यह वरदान उनकी सलाहकार मंथरा का था। दोनों वरदानों का परिणाम क्या हुआ? दोनों वरदानों का परिणाम हुआ कि रानी कैकेयी विधवा हो गई। राम जी के वनवास जाने पर राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा, जो उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांगा था, इससे भरत इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने राम जी का खड़ाऊ राजगद्दी पर रख दिया और स्वयं सन्यासी की तरह जीवन जीने लगे और जीवन भर स्वीकार नहीं किया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, बस एक गलती कैकेयी का, उन्होंने सही सलाहकार नहीं चुना और सब कुछ बर्बाद हो गया। रामायण की चौथी सीख कि यह देती है कि हमारा संबंध पैसों से अधिक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। रिलेशनशिप आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। एक तरफ जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। सारे प्रजा, आसपास के राजा सभी बहुत खुश थे। तभी राजा दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भगवान राम जी का खुशी, राजसत्ता सब छोड़ जाता है। तब माँ सीता राजा जी के साथ वनवास जाना स्वीकार करती हैं। वो भी राजमहल का ऐशो आराम, ऐश्वर्य सब छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मण भी उनके साथ वन को जाते हैं और कहते हैं कि जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। यह बात भरत जी को नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही भरत जी को पता चलती है वो भी राम जी से मिलने वन को जाते हैं और वापस अयोध्या आना स्वीकार नहीं करते। प्रभु श्री राम के बहुत समझाने पर वे उनका खड़ाऊ लेकर वापस आते हैं
और राजगद्दी पर खड़ाऊ रखते हैं, खुद नहीं बैठते। बड़े भाई के लिए इतना रेस्पेक्ट। इसलिए हम सभी को पैसों से ज़्यादा लोगों को, अपने रिलेशन को अधिक इम्पोर्टेंट देना चाहिए। पांचवा सीख रामायण से हमें यह मिलती है कि हर समय हमें सही और गलत का चुनाव करना होता है। राम के जाने के बाद भरत को राज्य सिंहासन मिला था। राम जी 14 वर्षों के लिए वन गए थे। कोई नहीं जानता था कि राम जी वापस आएंगे कि भी नहीं आएंगे, लेकिन भरत चाहते तो वे सिंहासन पर बैठ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको जो सही लगा उन्होंने वही किया। उन्होंने 14 वर्ष तक भाई का इंतजार किया। वे खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर अयोध्या वासियों की देखरेख करते रहे। रामायण में और भी उदाहरण है। विभीषण को पता था कि रावण गलत है। उन्होंने कई बार रावण को भी समझाया कि आप जो कर रहे हैं गलत हैं, पर रावण ने एक न सुनी और उन्हें धक्का देकर राजमहल से बाहर निकाल दिया। इसलिए विभीषण ने सही का साथ दिया। अंगद बाली का पुत्र था, फिर भी उन्होंने सुग्रीव और प्रभु श्री राम के साथ दिया, क्योंकि वे गलत कौन था इसके विषय में जान चुके थे। अंगद जब श्री राम जी का दूत बनकर रावण के यहाँ गया था, तो रावण ने अंगद से कहा था, तुम्हारे पिताजी बाली हमारे मित्र थे, राम को छोड़कर तुम हमारी तरफ आ जाओ। परंतु अंगद रावण की तरफ नहीं गया, क्योंकि उनको पता था कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए आपको अपने जीवन में सही और गलत का चुनाव खुद करना होगा। अंत में आप यह हमेशा याद रखिएगा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, परंतु उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। तो इन 5 लेसन को आप अपने जीवन में उतारिए, थोड़ा सा आत्ममंथन जरूर कीजिए। धन्यवाद।